हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चाइना में बहुत सारी डायनेस्टीज होती थी, बहुत कदीम। आज जो मैं किस्सा सुनाने वाला हूँ वो उन कदीम डायनेस्टी में से एक का है। चाइना के अंदर, बल्कि ये दौरे हाज़र में भी सब जानते हैं कि अखाड़े जो होते हैं उनके बेसिकली जहाँ कंग फू और दूसरे जो है तलवारबाजी वगैरह सिखाते रहते हैं लोग। तो उन कदीम डायनेस्टीज़ में जो है बड़ी जंगें होती थी, तो उस वक्त जो है लोगों को तैयार किया जाता था, उन अखाड़ों में तैयार किया जाता था। तो एक गांव का ये वाक़या है, वहाँ पर एक अखाड़ा होता था। वहाँ पर एक गरीब जो है गुरु जो उनको पढ़ाने वाला होता था, वो बेसिकली कुछ नौजवानों को तैयार कर रहा होता है। वहाँ पर एक लड़का आता है, काफ़ी गरीब होता है, और वो कहता है कि सर मुझे भी आप सिखाएं, और मैं भी जो है थोड़ा सा बड़ा होके और मैं जंगों में हिस्सा लूँगा बादशाह के सिपाहियों के साथ मिलके। तो उस पर वो एग्री हो जाते हैं और उसको तैयार कर रहे होते हैं, लड़कों जो लड़के हैं उनमें उसके साथ मिलके। उसको लड़का काफ़ी होनहार होता है और काफ़ी जो है वो सीखने वाला होता है, और बहुत जल्द वो तमाम मशक़ें सीखता जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से उभूर कर लेता है तमाम मशक़ों। टाइम गुजरता है दोस्तों, और वो नौजवान लड़का जो बच्चा होता है वो नौजवान बन चुका होता है, बिल्कुल एक मैच्योर, एक जिसे कहते हैं कि फाइटर की तरह जो है उभरता है। और एक दिन ऐसा होता है कि बादशाह के सिपाही आते हैं और वहाँ पर आके लड़कों को इनविटेशन देते हैं कि कोई आता है हमें ज्वाइन करने के लिए, कि हमें बादशाह को सिपाहियों की ज़रूरत है। तो ये लड़का अपना नाम उसमें रजिस्टर करवा देता है और वह चला जाता है उनके साथ। दोस्तों, ये लड़का काफ़ी जंगें लड़ता है बादशाह की तरफ से, और बहुत बहादुरी से लड़ता है। यानी कि इतना अच्छा इसका जो इसकी जंग करने का अंदाज होता है, और इतना बहादुर होता है, काफ़ी जंगों में काफ़ी नाम कमाने के बाद इसके रैंक्स बढ़ते रहते हैं, और ये एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टाइप का है, और काफ़ी बड़ा जो लेवल होता है। और उसके सारे के सारे जो है जंग के जितने भी पावर्स होते हैं वो इसके हाथ में होते हैं। यानी कि उस पोजीशन पे होता है कि सारे सिपाही सब कुछ ये लीड कर रहा होता है। तो काफ़ी वक्त गुजर जाता है, जंग के लड़के एक मरतबा जो है वो बेसिकली काफ़ी लोग इनकी तारीफ भी करते हैं, और ये अक्सर कहता है कि जो मेरी जो है इस जंग का और जो मेरे फाइट करने का अंदाज है जो आप लोगों को पसंद आता है, इसके पीछे मेरे उस्ताद का हाथ है। तो जब वक्त गुजरता जाता है तो एक दिन ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना अब जंगें नहीं हो रही तो मैं जाके अपने उस्ताद से मिलूँ। फिर वो अपने दस्ते के साथ आता है अपने उस्ताद से मिलने के लिए। काफ़ी प्रोटोकॉल हाई होता है इसका। वो अपने अखाड़े में आता है जब उस्ताद उसी तरह ही लड़कों को सिखा रहा होता है। इसे देख के बहुत खुश होता है। दोनों जो है उस्ताद और तालिब इल्म जो है बैठ के कुछ घंटों बातें करते हैं। लड़का अपनी जंगों की बातें, अपनी बहादुरी और अपनी जो जंगें जीते हैं और सारी चीज़ें वो बता रहा होता है। बातों बातों में लड़के को ख्याल आता है कि अक्सर लोग मुझे एक बात की शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर अना बहुत आ गई है, तो क्यों ना मैं उस्ताद से इस बारे में पूछ लूँ। तो ये ख्याल आते ही जो है वो शागिर्द अपने उस्ताद से पूछता है कि सर ये बताइए कि अना क्या चीज़ होती है। तो जैसे ही उसका जो गुरु है, जो उस्ताद है, वो ये सुनता है, जो झटके से कहता है ये कौन सा बेवकूफ़ी वाला जो क्वेश्चन किया तुमने, ये कौन सा बेवकूफ़ाना सवाल किया तुमने। अब जैसे ये सुनता है तो इसलिए लड़के का जो चूँकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे होता है और इतना बड़ा उसका जो है मान सम्मान किया जाता है और इतना उसकी पावर होती है, तो उसके चेहरे के जो तासुरात जो है बदल जाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी जो है ऐसा लग रहा होता है, गुरूर सा आ जाता है। तो जब उस्ताद उसके चेहरे के तासुरात देखता है तो कहता है अब तुम समझ गए हो कि अना क्या होती है। तो लड़का जो है वो समझ जाता है उस्ताद के इस अल्फाजों को, और उसके जो मफहूम बाप लेता है, और वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में जो आपको मैं जो समझाना चाह रहा था वो यही है कि अना, जिसके बारे में मौला अली शेर खुदा का बड़ा बेहतरीन कौल है कि
इक़्तिदार, दौलत और ताकत, ये आ जाने के बाद इंसान बदलता नहीं बल्कि अपनी असल शक्ल में आता है। तो यही जो चीज़ें हैं, इक़्तिदार, दौलत, ताकत, जब ये किसी इंसान के अंदर आ जाती है, उसके पास आ जाती है, तो फिर वो बदलता नहीं है, उसके अंदर का असली इंसान सामने आता है। तो उस लड़की के अंदर भी ये अना पहले से थी। जब उसे इतनी पावर, इतनी शोहरत, इतनी ताकत मिलती है तो वो फिर उसको हजम नहीं होती और वो फिर लोगों को दिखाने लगता है। अक्सर देखा है हम लोगों में भी यही है। हम आम लोग जो है, थोड़ा सा पैसा क्या मिल जाता है, थोड़ी सी पावर क्या मिल जाती है, थोड़ी सी शोहरत क्या मिल जाती है, हम अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि जहां इंसान जो उसके छुपे हुए ऐब हैं, अगर वो सामने आ जाते हैं इन चीज़ों के उसूल के बाद, तो फिर वो इंसान नहीं रहता। तो कोशिश करें पैसे को, ताकत को, शोहरत को, ये आनी जानी चीज़ें हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें। और अगर ये आ भी जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, इनका बहुत अहम किरदार है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ये आ भी जाती हैं तो ख़ुद को हमेशा वैसा ही रखें जैसे आप थे, बिल्कुल नॉर्मल, चेंज ना हो, तब्दील ना हो। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, सब रह जाएगा। आप दौलत नहीं ले जा सकते, शोहरत नहीं ले जा सकते, ताकत को क्या करोगे? जब मौत का फरिश्ता आपकी जान निकालने के लिए आते हैं, ख्वाह कितने भी बड़े ताकतवर क्यों ना हो, उसके आगे घुटने टेक देते हैं और चले जाते हैं उसके साथ आप। तो प्लीज़, ये 3 चीज़ें इंसान को बिगाड़ देती हैं। आए, आपकी ज़िंदगी में आए, बिल्कुल आए, लेकिन उनको अपने सर पे ना बिठाए। आप जैसे हैं, आप अना के बगैर बहुत अच्छे हैं। ये 3 चीज़ें अना पैदा करती हैं। तो अब जब कभी भी अपने जहन में ये ख्याल आए कि हाँ, मुझ में तकब्बुर आ रहा है, मुझ में गुरूर आ रहा है, मुझ में अना आती है, तो मेरी तरह काम कर लिया करें, ज़मीन पे बैठ जाया करें थोड़ी देर के लिए। मैंने कहीं पढ़ा था ये किस्सा, तो तब से मुझे बेसिकली बड़ा अच्छा लगता है कि जब कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कि मुझे बहुत बड़ा नाज है खुद पे और मेरे पास तो ये इल्म है या मेरे पास ये ताकत है, उस दिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। उस दिन मैं थोड़ी देर के लिए फर्श पे बैठ जाता हूँ। वही मेरी औकात है, वही हम सबकी औकात है, क्योंकि हम आज इस फर्श पे चल रहे हैं, पता नहीं चलेगा हम किस वक्त इस फर्श के नीचे चले जाएंगे। आज हम हिस्सा वक्त हैं, कल हम किस्सा वक्त बन जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, अना को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें, ये किसी काम की नहीं होती। नेक्स्ट टाइम आऊँगा एक मैसेज के साथ, और तब तक आपसे इजाज़त।